चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए टॉप 10 क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। इस तरह के प्रश्न मैक्सिमम हर बार हर शिफ्ट में घुमा फिरा के रेलवे ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यदि 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 प्लस 7 के पावर 23 प्लस 7 के पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। यानी अगर इसे 25 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। 7 के पावर 21 है, यानी कि बेस सबका क्या है, समान है। अगर 7 के पावर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 7 के पावर 1 बचेगा। यहाँ 7 के पावर 2 बचेगा और यहाँ 7 के पावर 3 बचेगा, यही बचेगा। अब देखिए, आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, जानते क्या होता है, अगर ए के पावर m गुना ए के पावर n होता है तो आप जानते हैं कि ए के पावर m प्लस n होता है। ये कंसेप्ट में देखिए यहाँ कॉमन हो गया। तो ये तो आपने देखा कि 7 के पावर 21 है तो एक बार आ गया। 7 के पावर 22 है तो ए के पावर m गुना ए के पावर n अगर होगा तो ए के पावर m प्लस n यानी कि 722 हो जाएगा। तो चलिए बस यही से हमारा काम खत्म हो गया। 7 के पावर 21, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 7 7 49 और ये क्या हो जाएगा 343। अब इन सभी को जोड़ दीजिए। अगर ये वाली संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगी तो आपका क्या होगा, देखिए 7 के पावर 21। अब इसको जोड़ देंगे, 7 1 8 8 9 17, 7 1 8 8 9 17, 17 3 20 के 0 हाथ में 2, 4 2 6 6 4 10 के 0 हाथ में 1 3 1 4, यानी कि ये संख्या क्या हो गई, 7 के पावर 21 इंटू 400। अब इस संख्या को अगर हम 25 से विभाजित कर दें तो क्या होगा। जब 25 से हम 400 को विभाजित करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो 25 से हम 400 को विभाजित करेंगे तो 25 से कम 25 और 15 यानी कि 25 छक्के 150। यानी कि जब इस संख्या को हम 25 से भाग देंगे ना तो हमारे पास क्या शेषफल बचेगा, 16 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब 25 से भाग देंगे तो 16 बार में ये कट जाएगा, क्या होगा, ये 16 बार में कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल हमारे पास 0 बचेगा। क्या बचेगा, जो रिमाइंडर होगा वो 0 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर हैं को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने के लिए लागत क्या आएगा। देखिए, मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, ये त्रिभुजाकार मान लीजिए एक जमीन है। इसकी अगर भुजा की बात करें तो 72 मीटर दिया है, एक का 30 मीटर और ये एक का 78 मीटर दिया है। तो 20 पैसे के प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगेगा। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल हम हीरो के फॉर्मूला से निकालेंगे। सबसे पहले एस हमको निकालना होगा। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, यानी कि इन सभी का भुजाओं का योग बट्टा 2 कितना है, 78 प्लस 30 प्लस 72 बट्टे में 2, ये क्या हो जाएगा 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 7 1 8 8 3 11 7 18, यानी कि 180 बट्टा 2, यानी कि एस क्या हो गया 90 आ गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हीरो का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि अंडर रूट होता है एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि पहला भुजा, एस माइनस बी दूसरा भुजा, एस माइनस सी तीसरा भुजा। बस चलिए, एस कितना है 90 है, तो 90 गुना 90 माइनस 72, 90 माइनस 78 और 90 माइनस 30, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 90 इंटू 90 में से 72 जाएगा, क्या हो जाएगा 18, 90 में से 78 जाएगा कितना हो जाएगा 12 और 90 में से 30 जाएगा क्या हो जाएगा 60। अब ये
कैसे आएगा? अब देखिए, इसको बाहर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 90 को हम क्या लिख दें, 3 गुना 10 लिख दें। इसे लिख दें 3 गुना 36 18 है, यानी 3 गुना 2 गुना 3, यानी 3 दूनी 36 18। इस 12 को लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 2, और इस 60 को लिख दे रहे हैं हम 2 गुना 3 गुना 10। 10 हम इसलिए लिए हैं कि ये 10 और ये 10 बाहर आ गया, पहला 10 बाहर आ गया, ये 3 एक बाहर आ गया, इस 3 को बाहर लिख दीजिए। ये 3 दोनों को बाहर हम कर दिए, तो एक और 3 बाहर लिख दीजिए। ये 2 को बाहर कर दिए, तो ये 2 को हमने बाहर लिख दिया। अब देखिए, इस 3 को बाहर कर देंगे, इस 2 को बाहर कर देंगे, यानी कि 3 और 2 को और बाहर कर दिए। अब क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36, 36 3 108, और 108 दाएं 1080। अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया, ये कितना आ गया, 1080 मीटर स्क्वायर आ गया। अब 20 पैसा के दर से अगर इसका लगाना है, तो 20 पैसा का मतलब क्या होता है, 1/100 रुपया, और सॉरी 20/100 रुपया, यानी कि 1/5 रुपया कह सकते हैं। तो इतना का लगाने के क्या हो जाएगा, इसका 1/5 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 36, यानी कि 216 रुपया लागत होगा इसका काम कराने में। क्या हो जाएगा, इसको काम कराने में कितना रुपया का लागत होगा, 216 रुपया। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। हमारे पास रेट क्या दिया है, 6% रेट दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ, टाइम 10 वर्ष दिया हुआ है, और एसआई कितना दिया हुआ है, 120 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखिए, इसमें साधारण ब्याज में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 चीज आपको गिवन रहेगा, चौथा चीज आपको निकालना पड़ेगा। हम सिंपल सा जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। एसआई का मान दिया है 120, प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट दिया है 6, और टाइम दिया है 10 बट्टे में 100। 10 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 दूना 12, यानी कि पी क्या आ जाएगा, पी आपका 200 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद से काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले काम 48 लोग, ठीक है, मैन 48, काम कितना है, डे कितना है, 17 दिन। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़कर चलेंगे। अब देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, M1D1 बराबर M2D2। अब देखिए 48 आदमी किसी काम को 17 दिन में करते हैं, तो 48 गुना 17 होगा। अब कह रहा है कि 6 दिन बाद यानी कि 6 दिन, ये 48 आदमी 6 दिन तक काम करेगा, 6 दिन तो काम करेगा, उसके बाद 4 कामगार काम छोड़कर चले गए। इसके बाद 48 में से 4 कामगार काम छोड़ के चले गए, तो ये काम कितने दिन में होगा, मान लीजिए हमने x दिन में होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 48, इसको इधर ले लेते हैं, 48 गुना 17 माइनस 48 गुना 6 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 44x के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से 48 कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस का 6 बराबर 44x। 17 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 17 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, सॉरी 11 होगा, ठीक है। 17 में से 6 जाएगा, 11 होगा। तो 48 गुना 11 बराबर 44x। तो 11 से ये 44 कट जाएगा 4 बार में, और 4 से ये 48 कट जाएगा 12 में, यानी कितना दिन में वो काम खत्म हो जाएगा, 12 दिन में वो काम को खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि प्रत्येक माह कृतिका अपने आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है, तो उसकी कुल मासिक आय क्या होगी। अब मान लीजिए कोई भी अपने आप में 100% कमाता है,
अगर मान लीजिए ये 30% खर्चा कर देती है तो कितना बचा 70%। अब कह रहा है इसका 70% का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। तो 70 का 60% अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 742 रुपया। यानी कि 100 का 30% खर्च करती है तो कितना होगा 30 रुपया। 100 का 30% खर्च करती है तो 30 रुपया। 70 का 60% खर्च करती है तो 42 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 42 रुपया घरेलू खर्च हो गया। अगर ये 6300 रुपया की बचत करती है तो उसका कुल मासिक आय कितनी होगी। अब देखिए 100 रुपया मान लीजिए कमाती है, 30 रुपया खर्च करती है इस पे और इस 42 रुपया खर्च करती है इस पे, ये टोटल कितना हो गया 72 रुपया। अगर वो 72 रुपया खर्च कर देती है तो बचाती है कितना 28। अब 28 रुपया बचाती है, ये किसके बराबर है 6300 रुपया के बराबर है। तो यहाँ से अगर एक रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा 6300 बट्टा 28, यानी कि 7 चौक 28, 7 नवा 63, 900। ठीक है, अगर हम 100 की बात कर लें तो 100 का क्या हो जाएगा, यानी कि 100 गुना 900 बट्टा 4, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, ये क्या हो जाएगा 25 नवा 225, यानी कि इसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, इसकी मासिक आय हो जाएगी 22,500। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है में 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। मान लीजिए ये PQR और S है, ये दोनों विकर्ण है, एक विकर्ण और एक ये विकर्ण, ये एक दूसरे को कितना 90 डिग्री पे काटते हैं। अब इस तरह के प्रश्न को हम कैसे निकालेंगे, एक का लेंथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, एक का 12 सेंटीमीटर दिया है, और एक विकर्ण की लंबाई मान लीजिए QS विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 10 दिया है, तो ये 5 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए किसी भी समांतर चतुर्भुज में हमको विकर्ण ज्ञात करने के दे या भुजा ज्ञात करने के दे तो ये फॉर्मूला एक याद कर लीजिए, D1 यानी कि पहला विकर्ण का स्क्वायर, D2 यानी दूसरा विकर्ण स्क्वायर, 2 इंटू पहला भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरा भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि पहला भुजा का स्क्वायर दूसरा भुजा का स्क्वायर। अब देखिए D1 हमको दिया है, D1 क्या गिवन है यानी कि 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस D2 हमको निकालना है, तो D2 का स्क्वायर 2 गुना A का स्क्वायर यानी 8 हटाएं, A का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर लिखते हैं पहले, B यानी कि 12 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 प्लस D2 स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 2 दूना 8 का स्क्वायर 64 और 12 का स्क्वायर 144, ये क्या हो जाएगा D2 का स्क्वायर, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा 4 4 8, 6 4 10 के 0 हाथ में 1 यानी कि 208, 208 गुना 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 416 माइनस का 100, तो D2 स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 316, तो D2 का मान क्या हो जाएगा √316, यानी कि ये ऑलमोस्ट किसके आसपास हो जाएगा, तो D2 का वैल्यू 17.8 के आसपास हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11, यानी HCF कितना दिया है, HCF 11 दिया हुआ है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM 330 दिया हुआ है। हमसे उनमें से एक संख्या 155 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये भर भर के क्वेश्चन NTPC में और रेलवे में इस तरह का प्रश्न भर भर का हर शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करते हैं, LCM गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM कितना दिया है 330, तो 330 का गुना HCF दिया है 11, और पहली संख्या क्या है 55, तो दूसरी संख्या क्या होगी 11 5 55, 5 6 30 और 5 6 30, 5 6 30, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 66 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि यदि मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूं तो मुझे 19% का लाभ होता है, यदि मैं इसे 475 में बेचता
तो मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम सेलिंग यानी कि SP1 की बात करें तो कितना दिया है 595, प्रॉफिट कितना हो रहा है तो 19% इसको प्रॉफिट हो रहा है। और कह रहा है कि अगर SP2 मेरा 475 है तो होने वाले लाभ या हानि का क्या हो। देखिए इस तरह के प्रश्न को निकालना होता है तो SP1 बटा SP2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस करके निकालते हैं। अब देखिए SP1 कितना दिया है 595, SP2 दिया है 475। पहला में देखिए प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस 19 हो जाएगा, बटे में क्या होता है हमें नहीं पता है, तो हमने क्या कर दिया 100 प्लस माइनस x कर दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 595 बराबर 119 बट्टा 475 बट्टा 100 प्लस माइनस x। ये कट जाएगा 19 × 95 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 45 और 25 यानी कि 95 बार में। ये चला जाएगा 100 प्लस माइनस x बराबर 95 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान ये 100 उधर जाएगा तो 95 माइनस का 100 यानी कि -5। -5 क्या बताता है कि इस सौदा में आपको हानि हुआ है। -5 यही बताता है कि आपको इस सौदा में हानि हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 5% की हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि a-1 बटा a बराबर 7 हो तो a² प्लस 1 बटा a² का मान क्या हो। देखिए अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस में पूछे तो हमने आपको बताया कि a-1 बटा a का मान अगर x हो तो a² प्लस 1 बटा a² का मान क्या हो जाता है x² प्लस 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ a² प्लस 1 बटा x² का मान क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 7 7 49 प्लस 2 यानी कि 51 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है 3:1 है। आयत कैसे होता है, मान लीजिए ये आयत है, अगर ये 3 है तो ये 1 है। ठीक है, अगर इसका परिमाप 96 मीटर दिया है, ठीक है 96 मीटर दिया है परिमाप, तो इसे हम क्या मान लें ये 3x है ये 1x है। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो आयत का परिमाप कितना दिया है 96 दिया है, 2 गुने हमने लंबाई को मान लिया 3x और चौड़ाई को हमने x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 48 बार में, यानी कि 48 बराबर 4x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। जब x का मान हमारे पास 12 आ गया तो हमसे पूछा है लंबाई क्या होगी, तो लंबाई का अनुपात क्या है 3x है, तो 3 गुना 12 यानी कि क्या हो जाएगा लंबाई 36 हो जाएगा। अगर चौड़ाई कितना होगा, अगर चौड़ाई पूछता तो चौड़ाई 12 होता है, तो 36 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये टॉप 10 हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।